श्रीराज नायर जी, कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान महाराष्ट्र चुनाव में? हो गए और आप भी देखिए 40 मिनट हो गए, आप इतना जंबो पैनल लाते हैं फिर किसी को मौका देते हैं तो नहीं, आप जंबो गेस्ट हैं सर हमारे, आप भी जंबो गेस्ट हैं हमारे, ऐसा नहीं आप भी जंबो गेस्ट हैं, आपको पूरा मौका दूंगा मैं इस तरह से डिबेट नहीं करता। नहीं ठीक है, मैं समझ रहा हूँ उस चीज को, पर मेरे लिए सभी गणमान्य मेहमान हैं, आपकी कही हुई बात को मैं ध्यान रखूंगा। आपकी बारी, आप बोले सर, आपको पूरा मौका दूंगा। देखिए मैं यही कहना चाहता हूं, मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं, महाराष्ट्र का वोटर हूं। यहां पे ये महाराष्ट्र उलेमा काउंसिल पत्र लिख रहा है, इंडियन यूनियन मुस्लिम पत्र लिख रहा है, सारे मुल्ला उलेमा पत्र लिख रहे हैं। महाराष्ट्र में रहने के बाद मुझे लगता नहीं है यहाँ के शासन ने किसी के साथ भी पक्षपात किया हो। ये जो वक्फ बोर्ड को खुली छूट देने की बात कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में सर्वे कराने की बात कर रहे हैं, एक के बाद एक प्रॉपर्टी क्लेम करना, हिंदू अपने आप में वैसे ही डर जाएगा। ये आने वाले 50 साल का इनका प्लान है, इस देश की प्रॉपर्टी नहीं 100 करोड़ हिंदू डर जाएंगे क्या? इदारों को कब्जा करने 24 करोड़ से 100 करोड़ हिंदू डर जाएगा। कौन है यहाँ बैठे? मुल्ला मौलाना, 4 जनरेशन पहले इनके बाप कौन है? इनके अरे आपका बाप कौन है बताओ? आपका बाप कौन है? ये किस तरीके की बात आप कर रहे हैं? बोलिए किस तरीके की बात आप कर रहे हैं? बाप को अरे तुमको 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है। अरे तुम्हें नागरिकता मिलती है जब की लड़की से तुम तो पैसे की रुपए की भी नहीं रखते भाई। श्रीराज भारतीय जनता मैं पूछ रहा हूँ श्रीराज जी के ऊपर तुम्हारी 2 कौड़ी। नदीमुद्दीन जी, तुम्हारा अलीमुद्दीन जी भूमि है और बात गलत नहीं कह रहे हैं, जागृत हो रहा है तरीके से दिक्कत हो रही है। जागा है आज तो ये वजह है इन मौलानाओं का, इन मुल्लाओं का, ये उलेमा बोर्ड। मैं श्रीराज नायर जी सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ, श्रीराज नायर जी, मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा कि महाराष्ट्र का शासन, अरे अलीमुद्दीन जी रुक जाइए, महाराष्ट्र का शासन किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहा, लेकिन आप अगर देखें यहाँ पर जो आपके विपक्ष से लोग बैठे हुए, उनका कहना है कि आपके शासन ने सबसे बड़ा द्वेष तो इन लोगों के साथ किया जो इनकी सरकार गिराकर आप आ गए। देखिए सरकार गिरा, पहले चुनाव किसके साथ लड़ा था? महाराष्ट्र में अलायंस किसके था? भाजपा और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ी थी। महाराष्ट्र के वोटर्स ने जो मैंडेट दिया था बीजेपी शिवसेना को साथ में राज करने के लिए, बाद में शिवसेना कहां चली गई? बाला साहेब ठाकरे कहा करते थे, मैं मेरी शिवसेना का कभी कांग्रेस नहीं होने दूंगा, अगर जिस दिन हुई मैं अपनी दुकान बंद करूंगा। ऑन रिकॉर्ड आज भी उनके वीडियोस वायरल है। तो ये जो है उनकी वो राजनीतिक बात हुई, पर यहां पर ये जिस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच चुका है, ये आने वाले समय में ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जिस तरह से सब पोलराइज होकर के एक पार्टी को, लोकतंत्र का मतलब नहीं जानते, ये लोकतंत्र के लिए लोकतंत्र को समझने की आवश्यकता है। आसादी साहब एक मिनट, अभी हमारे गेस्ट बच्चे शिवम बस में देखिए ठीक, महाराष्ट्र में मुसलमानों के श्रीराज जी ने जो बात बोली है, हुआ मुझे बताइए। श्रीराज जी ने जो बात बोली है तथ्यात्मक तौर पर वो बात बहुत ठीक है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अब से लेकर 4-5 जनरेशन पहले कोई भी यहाँ पर कोई और था ही नहीं, हिंदुओं की बात है और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जैसे अलीमुद्दीन जी है, मैं उनसे पूछ सकता हूँ भाई, जैसे मेरा नाम शिवम त्यागी है, मेरे पिता का नाम राकेश त्यागी है, उनके पिता का नाम रामनारायण त्यागी है, उनके पिता का नाम नत्थू सिंह है, उनके पिता का नाम छज्जू सिंह है, उनके पिता का नाम कल्लू सिंह है और फिर पीताम्बर सिंह। मैंने 7 जनरेशन के नाम बताइए, आप बताइए कोई राम शामी निकलेगा? बताइए। मेरा नाम शेख अलीमुद्दीन असदी है, मेरे फादर का नाम मोहम्मद सद्दीक है, मेरे दादा का नाम मोहम्मद मुस्तफा है, मेरे परदादा का नाम हमीदुल्लाह है, मेरे परदादा के बाप का नाम समीउल्लाह है, समीउल्लाह के बाप का नाम अब्दुल्ला खां है, अब्दुल्ला खां का ऊपर जो है गयासुल्लाह साहब है। लेकिन टोटल तो 1400 साल का ये आगे भी मुसलमान कैसे आज पूरे हुए बताइए? ये झूठे नाम है, उधर का पकड़िए, ये झूठे नाम है। अच्छा दोबारा बता दो, चलो अच्छा दोबारा बता दो, उल्टा सीधा नाम बता दिए, दोबारा बताओ। गलत दोबारा पिताजी का नाम गलत नहीं बताना चाहिए, इंसान आगे बदल सकता है, पीछे मत बदलो ज्यादा। ऐसे नहीं चल रहा। एक बार फिर से बताइए, तो आपके वालिद बताइए, फिर से बताइए ना, फिर से बताओ ना। फिर से बता नहीं पाएंगे, फिर से नहीं बता पाएंगे, मैं आपको बता देता हूं, फिर से नहीं बता पाएंगे, दोबारा। आपने नेशनल टीवी चैनल को
बाजार खाना बना दिया। अरे गुरु हरिशंकरानंद, पूर्वजों के नाम नहीं बदलने चाहिए। अरे मैं तो ऐसा तो रावण के बेटे ने भी नहीं किया था। बात हो गई, पूर्वजों का नाम। हम आगे अपना धर्म बदल सकते हैं, अपना पंथ बदल सकते हैं, हरिशंकरानंद पुरी जी, पीछे जाकर हरिशंकरानंद जी, मुस्लिम तुष्टीकरण कौन कर रहा है? महाराष्ट्र में मुस्लिम तुष्टीकरण कौन कर रहा है? आज महाराष्ट्र की व्यवस्था देखते हुए ना हमें तो शर्म आने लगी है। आप ये देखिए कि बाला साहब ठाकरे के जो देखे आने वाली जो संतानें वो आज किनके साथ बैठी है, और आज जिनके साथ वो बैठी है वो औलानाओं और मौलानाओं के नाम पे भीख मांग रहे हैं, वोट दिलवा दो, वोट दिलवा दो। देखिए ये कितना बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। और हमारे यहाँ पे ऐसे लोग स्कॉलर बैठे हैं जो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि हमारा डीएनए लेके बैठे हैं, इस बात को मानने को तैयार नहीं है ये। और आज हमारे यहाँ पे मैं आज बहुत दुख का विषय है, आप इस चीज को समझ लीजिए, हमारे बड़े देश के नेताओं से एक ऐसी भूल हो गई जिस भूल का खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। इन उलामाओं और इन मौलवियों की वजह से आज ये हमारे समाज को इसका जेल आप हमारी खाते हैं और खाते किसी और का। आज आप देखें आप खुद से क्या कहते हैं? राजू वाघमारे जी, राजू अच्छा शांत हो जाइए। राजू वाघमारे जी, भाई क्या उलेमा बोर्ड और मुस्लिम संगठनों की चिट्ठी से और फतवों से इतना डर रही है शिंदे सरकार? किस तरीके की बयानबाजी करनी पड़ रही है कि एनडीए तलवे चाट रहा है? शांत हो जाए भाई, शांत हो जाए। राजू वाघमारे देखिए उलेमा ठीक है आप मांगे रखी है, उलेमा बोर्ड ने जो भी मांगे रखी है वो महाविकास आघाड़ी के लिए रखी है। अभी महाविकास आघाड़ी हर टाइम बात करते हैं कि महायुति पोलराइजेशन की बात करता है, तो जब भी उलेमा बोर्ड को हक है, किसी को भी हक है अपनी मांगे रखने का। ठीक है, अभी उन्होंने जो मांगे रखी है तो महाविकास आघाड़ी में दम चाहिए ना कि ये बोलने के लिए कि इस तरीके की मांगे हमारे पास लेके मत आओ, हम सेक्युलर लोग हैं, हम जब मराठा गए थे उस वक्त क्या सो रहे थे? जब मराठा गए आपसे आरक्षण मांगने 20% का, उस वक्त नींद आ रही थी आपको, कुंभकर्ण की नींद आ रही थी। जब मराठा गए वहां पे 20% रिजर्वेशन बोलने तो दीजिए उनको, वो याद नहीं। अरे उनको बोलने दीजिए असादी साहब, उनको बोलने दीजिए असादी साहब, समय की कमी है मेरे पास। अरे प्लीज, आप लोग बात कर रहे थे, हम चुप बैठे थे, आप सुनने का मौका आपको भी मिल रहा है, आप सुनिए। महाविकास आघाड़ी का एक भी नेता आगे आके कुछ बोलता नहीं है कि भाई इस तरीके की मांगे मत करो, इससे पोलराइजेशन हो जाएगा, तुष्टीकरण हो जाएगा। सब जन मुंह को ताला लगा के बैठे हैं। तो ये अपीजमेंट नहीं तो क्या कर रहे हैं, ये तुष्टीकरण नहीं तो क्या कर रहे हैं? इसका जवाब दीजिए ना, इसका जवाब तो कोई नहीं दे रहा। आरक्षण नहीं देंगे जो महाराष्ट्र में की है, देखो कोई भी मांग कर सकता है, लेकिन ये जो ये बात ठीक है आपकी, उसको अधिकार है चाहिए ना कि इस तरीके की मांगे हैं हमारे, उन्होंने महायुति के पास क्यों नहीं की? ठीक है, ऑडियंस में से कोई सवाल पूछना चाहेगा? क्यों की? उसका कारण ये है कि ये सब लोग मिलके तुष्टीकरण की राजनीति चाहते हैं, हिंदू मुसलमान को बंटवाना चाहते हैं, और यही लोग बाद में चिल्लाते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य कुछ दिखाना चाह रहे हैं, सवाल का जवाब दे। आचार्य विक्रमादित्य कुछ दिखाना चाह रहे हैं मोबाइल पर, कुछ आपत्तिजनक ना हो ये देख लीजिए। आपत्तिजनक बिल्कुल नहीं साहब, मैं तो बिल्कुल साथ खड़ा हूं कि इलेक्शन है, मांगना हक है, मांगा जाता है बिल्कुल। क्यों मांगना? इलेक्शन लड़ा इसलिए आता है कि हमारी मांगे पूरी करो। ठीक है, जल्दी दिखाइए। समस्या क्या हुई है कि मुसलमानों के साथ उनकी मांगे पूरी हुई नहीं कभी। इस बार उन्होंने खुलेआम ताश का पत्ता खेल दिया है कि हमको दे। आपको याद होगा कि जो पहले खुलेआम छुप के बात होती थी, कमलनाथ जी की एक मीटिंग थी, कमलनाथ की मीटिंग के अंदर उन्होंने बोला था कि भाई मुसलमानों के साथ मीटिंग याद होगी आपको, एमपी के इलेक्शन से पहले जो मीटिंग हो रही थी, और उसके अंदर वो मीटिंग में बोल रहे थे कि हमको ये भी देंगे, हम बोले जितने देंगे, लेकिन बाद में बरगलाया जाता था। इस बार मुसलमानों ने मांगा है कि 30% हमको सीटें चाहिए, 30% आरक्षण दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस के अंदर खुलेआम मांग रहे हैं, खुलेआम मांग रहे हैं। और बिल्कुल उनको अगर जो लोग साथ में है, शिवसेना जैसे लोग साथ में बैठे, अगर उनको एक्सेप्ट है तो साफ साफ बोले कि बिल्कुल यहाँ ऑडियंस के पास
अरे जनता बोल रही है, शांत हो जाइए। बोलिए भाई। अरे जनता बोल रही है, शांत हो जाइए। बोलिए भाई। जब हमारे देश मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि जब हमारे देश में चुनाव आता है तो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों खतरे में आ जाते हैं। अभी बिहार झारखंड में चुनाव था, वहाँ कुछ हिंदू मुसलमान खतरे में आ गए। महाराष्ट्र में चुनाव है, वहाँ कुछ खतरे में है। अगले साल फिर चुनाव है 2 प्रदेश में, फिर वहाँ खतरे में आ जाएंगे उस वक्त। तो बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इन सब जुमलाओं के बीच ये क्यों हो रहा है, ये समझ में नहीं आता। समझ नहीं आता। किसी और का सवाल यहाँ से, धर्म का एंगल क्यों लाया जाता है? जवाब दीजिए। धर्म का एंगल क्यों लाया जाता है? जवाब दीजिए। अगर यदि राजनीति में धर्म होगा तभी वो देश, तभी वो समाज उन्नति और तरक्की के रास्ते पे अग्रणी अग्रसर होगा। आज हमारा प्रतिनिधित्व राजनीति में कम हो गया और आज सामाजिक उलेमाओं ने और अन्य लोगों ने जो अनपढ़ हैं उन्होंने हमारे को बांट के हमारे को पोलराइजेशन में डाल दिया। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे ऐसे पप्पू पैदा हो गए हैं जो हमारे को जाति के नाम पे बांट रहे हैं। आज धर्म ही है जिसने राजनीति को बना के रखा हुआ है। इसकी आवश्यकता क्यों ना हो, इसकी आवश्यकता है। चलिए नाजिम भाई को 30 सेकंड। ठीक है 30 सेकंड। देखिए जिस तरीके से मेरे भाई ने सवाल करा उनका सवाल बिल्कुल जायज है। जबकि देश तो सुरक्षित हाथों में है तो फिर मेरे भाई का सवाल तो बनता है। जो इसी मुल्क के अंदर जो कहते हैं कि हिंदू बहनों के मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं, देश तो सुरक्षित हाथों में है। इसी मुल्क के अंदर सुन लीजिए आचार्य जी, आप बीपी की दवाई खा लीजिए भाई, आपका बहुत बीपी बढ़ जाता है। जब हाजी नाजिम बात करता है तो आपका बीपी बढ़ जाता है। और इसी मुल्क के अंदर 1400 साल की बात हुई जो कहा कि इस्लाम 1400 डिबेट अंतहीन है, ये डिबेट अंतहीन है। चलिए मेरा समय खत्म हुआ।